तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज आप लोग मेरा थंबनेल देख चुके होंगे। आज जो हम जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं, जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, वो है सबसे पहला है क्या जो शोएब इब्राहिम है वो अपने फैंस के साथ इमोशनली गेम खेल रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो होने वाला है क्या शोएब इब्राहिम जो अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को पागल समझते हैं। थर्ड पॉइंट होने वाले हैं अफवाहें जो इधर उधर फैल रही हैं दीपिका के बारे में, प्लीज़ उनके ऊपर भरोसा ना करें। हम उन अफवाहों के बारे में बात करेंगे, कैसी कैसी अफवाहें फैल रही हैं। तो सबसे चलिए वीडियो को स्टार्ट करें, चलें। सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे शोएब इब्राहिम जो इमोशनली अपने फैंस की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब शोएब इब्राहिम ने दीपिका की अपडेट दी थी सबसे पहली बार 13 दिन बाद, जब उनका ब्लॉग आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि दीपिका को जो है वो लीवर में ट्यूमर है, तब उस ब्लॉग में उन्होंने पूरा बताया था कि मतलब कैसे दर्द हुआ, कैसे वो डॉक्टर के पास गए। ठीक है, हम सब मानते हैं। उसके बाद उन्होंने लोगों से दुआ करने के लिए मांगा, प्लीज़। उसने बोला कि मतलब हम लोग उसकी दीपिका के लिए दुआ करें। सब लोगों ने दुआ करी, चाहे कोई भी रिलीजन का, आप उनके कमेंट सेक्शन देख लीजिए। सब लोग, कोई वाहेगुरु, कोई श्याम बाबा, कोई अल्लाह पाक करके सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोगों ने दुआएँ तो करी। अब सब लोग 3-4 दिन हो गए, अब सब लोग अपडेट के बारे में पूछ रहे हैं शोएब से कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ एक बार अपडेट तो बता दो, हमने आप लोगों के लिए दुआ करनी है, प्लीज़ अपडेट तो बता दो। बस शोएब इब्राहिम का कोई भी एक ऐसा पोस्ट, या तो वो कम्युनिटी पोस्ट डाल देते, या वो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा के डाल देते, या तो मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल में बैठ के अगर उनको ब्लॉग ही डालना है तो ब्लॉग ही डाल देते। एटलीस्ट वो डाल तो देते, पर उनका ना ही ब्लॉग आ रहा है, ना ही कोई अपडेट आ रही है, ना ही इंस्टाग्राम से आ रही है, नहीं कहीं यूट्यूब से कम्युनिटी से आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या समझें इस चीज़ को कि शोएब इब्राहिम जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ इमोशनली खेल रहे हैं। क्योंकि आप ही लोग बताइए कि जब आपको दुआ की ज़रूरत थी तब आपने फटाफट से बताया, बोला ऑडियंस को कि दुआ करें। ऑडियंस ने करी भी, ऑफ कोर्स करनी भी चाहिए। मैंने भी करी थी दीपिका के लिए, और मैं दीपिका की उस बीमारी के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मुझे मेरी दीपिका फेवरेट है, और मैंने भी उसके लिए दुआ करी थी। मैंने अपनी लाइफ में जाकर भी लोगों को बोला था प्लीज़ आप उसके लिए दुआ करें, वो जल्दी सही हो जाए। अगर उसका ऑपरेशन होने वाला है तो वो सक्सेसफुल हो, और कुछ अगर ऑपरेशन हो गया है तो वो रिकवर जल्दी हो जाए। ये सब मेरा बोलना था उसमें। तो मेरे दीपिका के लिए कोई, दीपिका के अगेंस्ट कुछ नहीं है। बट यहाँ पे हाँ, शोएब ने हमें मौका दिया है तो हम लोग उसे कॉल आउट करेंगे। क्यों शोएब ने 4 दिन तक अपने जो फैंस, वही लॉयल फैंस जो उसके लिए इतनी दुआ कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनके लिए एक स्टोरी तक नहीं डाली? क्यों उनको इमोशनली मतलब इतना वो कर दिया? और सब लोग से ऐसा आप उनके कमेंट पढ़ोगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने तड़प रहे हैं वो ये सब जानने के लिए कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतनी बार प्लीज़ देखिए कि प्लीज़ शोएब भाई हमें अपडेट दे दो, कोई अपडेट दे दो, दीपिका कैसी है, हमने उसके लिए दुआ करी है, प्लीज़ अब आप कोई अपडेट दे दो। तो सब ठीक है, शोएब भी चलो मैं मानता हूँ, बट मुझे उन फैंस के लिए बहुत बेकार लग रहा है, उन फैंस के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिन्होंने चलो दुआ मांगी भी, जिन्होंने नहीं भी मांगी, पर जो अब उस अपडेट के बारे में जो पूछ रहे हैं ना, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जब ये अपडेट नहीं दे रहा है तब और भी ज़्यादा इसके ऊपर मुझे गुस्सा चढ़ रहा है कि मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है भला। फैंस तुम्हारे एक अपडेट के लिए बाहर बैठे हैं, मतलब पर तुम्हें कुछ लोग लाइव में बोल रहे थे कि भाई वो स्ट्रेस्ड है, वो कुछ बोल नहीं सकता। मतलब तुम पैसे देकर मीडिया को तो बुला सकते हो, पैसे देकर मीडिया के सामने एटीट्यूड तो दिखा सकते हो, पैसे देकर मीडिया के सामने ओवर एक्टिंग तो कर सकते हो, बट तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। जिन फैंस ने तुम्हारे लिए इतनी दुआ करी है उन फैंस को पागल बना रहे हो तुम। यही मतलब ब्लॉगर्स, ये पता यही सच्चाई है, इनको सिर्फ कॉन्टेंट से मतलब है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनको सिर्फ कॉन्टेंट चाहिए। अभी इनका पूरा एक फुल फ्लेश्ड ब्लॉग आएगा, पूरा बहुत लंबा, जिसमें मोनेटाइजेशन होगा, जिसमें एड्स लग रहे होंगे, जो इनकी जेब भरेगा। इसको पता है कि अब इनको पता लग चुका है कि जब 13 दिन बाद ब्लॉग आया था, और वो भी जब ऐसा कि हमने दीपिका के बारे में इतनी बड़ी स्टोरी बताई थी इनको, तो वो ब्लॉग बहुत अच्छा चला था, बहुत ज़्यादा अच्छा चला इनका वो वाला ब्लॉग, और इनको बहुत पैसे मिले होंगे। मुझे लगा इनका हॉस्पिटल का खर्चा उसी से निकल गया होगा। इन्हें इसलिए पता चल गया है कि क्या करना है ऑडियंस के साथ, कैसे खेलना है। तभी इनका 3-4 दिन तक कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है, कोई अपडेट नहीं आ रही है। वही लोगों में फिर से जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, ऑपरेशन हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, सब कुछ सही तो है, दीपिका कैसी है, ये सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। और इनको पता है जैसे वो ब्लॉग डालेंगे तो इन सब क्वेश्चंस के चलते जो लोग जो टूट पड़ेंगे इनके ब्लॉग के ऊपर, फिर से वो ट्रेंडिंग पे जाएगा। तो ये सब भाई साहब के दिमाग में चल रहा है। पर मैं इसको बता दूं कि अगर इसके दिमाग में अगर ये चल रहा है ना, तो ये बहुत ही
वाहियात सोच है। तुमने दीपिका के लिए चलो दुआएँ माँगी है, पर भगवान देख रहा है, ठीक है? ये सब जो चाल है, अगर तुम ऑडियंस के साथ चल रहे हो ना, इस ऑडियंस तक बीच में तुम्हें कई बार तुम्हारी औकात दिखा दी है। अभी जब पहलगाम वाला हुआ था, उस टाइम भी इनकी कुछ ऑडियंस ने इनको इनकी असली औकात दिखा दी थी, और अब फिर से ये जो गंदी हरकत कर रहे हैं ना ये वाली, कि मतलब कोई अपडेट नहीं दे रहे, उनको तड़पा रहे हैं, उनको ये सब कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से ऑडियंस जो है तुम्हें जवाब देगी, पता है। इसके लिए तुम तैयार रहना। अभी तुम्हें जो करना है तुम कर लो। अभी तुम्हें बहुत मज़े आ रहे होंगे इन सब ऐसी चीज़ों को देखकर कि ऑडियंस पागल हो रही है हमारे पीछे, ऑडियंस ये देखिए, ऑडियंस का वो देखिए। और अभी भी मुझे पता है जब इनका नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तब भी रोना धोना ही करेगा। ये बोलेगा कि गाइस मैं आपको इसलिए नहीं बता पाया, ये सिचुएशन थी, ऐसी थी। मैं तो बोलता हूँ कि यार चलो कैसी भी सिचुएशन थी, मतलब कुछ मतलब 24 घंटे होते हैं दिन में, और ऑपरेशन तो सारे काम तो डॉक्टर कर रहे होंगे हॉस्पिटल में, सब कुछ डॉक्टर कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ में नहीं आती आप लोगों को, जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं वो स्ट्रेस्ड होगा, नहीं उसमें बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। मैं पूछता हूँ कि हॉस्पिटल में जब आपका मरीज अंदर है, सारे काम डॉक्टर कर रहे हैं, आपका क्या काम है? आप सिर्फ बाहर बैठे रहते हो टेक केयर करने के लिए, कि जैसे कुछ दवाई लाइए, डॉक्टर ने बोला कुछ दवाई लेकर आओ तो आप दवाई लेकर आते हो मेडिकल स्टोर से, कुछ लाने को बोला है, बिल्स वगैरह भरने को बोला है, ये सारी चीज़ें आप करते हो। और क्या करते हो आप वहाँ पे? बैठे ही तो रहते हो। आप देखते हो कि आप प्रे करते हो, बैठे रहते हो, प्रे करते हो, तो क्या आपके पास उसमें इतना 1 मिनट का टाइम भी नहीं निकला कि आप इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल सको कि हाँ मतलब ऑपरेशन हो चुका है, सक्सेसफुल हो गया, आप चिंता ना करें? तो नहीं, उन्हें ये सब भी नहीं बोलना है। उन्हें एक ब्लॉग बनाना है, पूरा ब्लॉग बनाना है और पैसे ऐंठने हैं। आप मानो चाहे मैं ना मानो, देखना मेरी बात सच निकलेगी और मैं आपको फिर दोबारा से कॉल आउट करूँगा यहीं पर आकर। और जो लोग इनके अंधभक्त हैं ना, प्लीज़ वो तो अपनी बकवास बंद ही रखें। जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं वो स्ट्रेस्ड था, भाई कोई इतना स्ट्रेस्ड भी नहीं होता, सारे काम तो डॉक्टर कर रहे हैं, किस बात का स्ट्रेस्ड है? मैं मान सकता हूँ कि हाँ इस बात का हो सकता है कि ऑपरेशन सही से हो जाए, ये सब हो जाए, तो क्या उन्हें अपने फैंस की, ऑडियंस की कोई ज़िम्मेदारी नहीं? उनकी क्या सारी ज़िम्मेदारी ऑडियंस की होती है अपने उनको लेकर, कि मतलब हाँ उन्होंने बोला था चलो हमने दुआ कर ली, ये सारी चीज़ें। तो मतलब इस बात से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और इस बात को मुझे सही में उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसका नया ब्लॉग आने दो, तब और क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि क्या मैटर है। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले थे कि मतलब वो अपनी ऑडियंस को फूल समझता है। वो भी पहले फर्स्ट पॉइंट में आ ही जाता है कि मतलब वो फूल समझ रहा है, तभी तो ये सारी हरकतें कर रहा है। उसे पता है उसकी ऑडियंस फूल है, मतलब उसने दुआ मांग ली, अपना जो ब्लॉग है फर्स्ट ट्रेंडिंग पे चला गया, उसे पता चल गया कि ट्रेंडिंग पे कैसे ब्लॉग जाते हैं, उसे स्ट्रैटेजी पता चल गई। अब 5-6 दिन फिर अपनी ऑडियंस को तड़पाएगा, फिर एक ब्लॉग डाल देगा, फिर उसको एक अपडेट मिल जाए, फिर लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ अपडेट आ गई, जिसके लिए लोग पागल हो रहे हैं, फिर लोग इसके ब्लॉग पे जाएंगे, फिर वो ट्रेंडिंग पे जाएगा। तो उसे स्ट्रैटेजी अब समझ में आ गई है कि अपनी ऑडियंस को फूल कैसे बनाना है, अपनी ऑडियंस को पागल कैसे बनाना है। तो ये चीज़ थी। तो आप लोग बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको इस पॉइंट पे कुछ भी बोलना है कि मतलब क्या है, अगर मैं सच बोल रहा हूँ या मैं फेक बोल रहा हूँ, प्लीज़। और जो आप बोलो ना कि फेक क्यों बोल रहा है, चल यहाँ से निकल, अपने फैक्ट के साथ बोला करो। जैसे मैं फैक्ट के साथ सारी चीज़ें बताता हूँ ना, तो मुझे फैक्ट के साथ ही आप क्वेश्चन पूछा करो। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, वरना कोई ज़रूरत है नहीं कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।